आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय स्कूल की भूतिया कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां पर रात के 12 बजे के बाद पढ़ना पढ़ाना शुरू होता है। इस स्कूल में बच्चे नहीं बल्कि बच्चों की आत्माएं पढ़ाई करती हैं। ये भूतिया स्कूल भारत के उत्तराखंड राज्य में मौजूद है। आइए जानते कि यहाँ ऐसा क्यों होता है। इस भूतिया स्कूल में आधी रात के बाद पढ़ाई क्यों शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल डरावना सच ये है कि कई वर्ष पहले इस स्थान पर मरने वाले लोगों की आत्माएं छात्र और शिक्षक के रूप में लोगों को नजर आती हैं। आइए जानते हैं इस स्कूल के रहस्यमय बनने के पीछे क्या कारण है। किस तरह ये स्कूल सामान्य बच्चों के स्कूल से भूतों के स्कूल में बदल गया। ये घटना लगभग 60 से 70 साल पुरानी है। एक दिन शिवम मिश्रा नाम के व्यक्ति अपनी दुकान बंद करके अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक शिवम मिश्रा ने अपनी बस्ती के पास आग जलती हुई देखी। शिवम मिश्रा जब उस आग के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद जब शिवम मिश्रा वहां से जाने लगे तो अचानक शिवम मिश्रा को बच्चों के पढ़ने की आवाज सुनाई देने लगी। शिवम मिश्रा उस आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने खंडर के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो बहुत ही डरावना और रहस्यमय नजारा था। उस पुराने खंडर में कुछ बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे थे और कुछ लोग बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, और वो भी रात के 12 बजे। जब शिवम मिश्रा ने उन लोगों के चेहरे ध्यान से देखे तो शिवम मिश्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन लोगों के चेहरे बहुत ही डरावने और खौफनाक लग रहे थे और उन लोगों की आंखें बिल्लियों की तरह चमक रही थीं। वे लोग आपस में जोर जोर से पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। शिवम मिश्रा समझ गए कि वो जिन भूत प्रेत और आत्माओं के किस्से सुनते थे वे आज उन भूत प्रेत प्रेतों को अपनी आंखों से देख रहे थे। शिवम मिश्रा वो ये दृश्य देखकर पसीना पसीना हो गए। उन्होंने किसी तरह अपने अंदर से निकलती हुई चीख को रोका और वहां से भागना शुरू किया। शिवम मिश्रा उस भूतिया खंडर से लगभग 2 किलोमीटर तक दौड़ते रहे। उसके बाद ही चैन की सांस ली। शिवम मिश्रा जब अपने घर पहुंचे तो रात के 2 बज रहे थे। अब उनकी आंखों में नींद कहां थी। भूत प्रेत के स्कूल का पूरा नजारा उनकी आंखों के सामने नाच रहा था। लेकिन शिवम मिश्रा ने वह बात अपने घर में किसी को भी नहीं बताई। शिवम मिश्रा ने करवटें बदल बदल कर किसी तरह रात काटी। सुबह होते ही शिवम मिश्रा ने भूतिया स्कूल की पूरी कहानी अपने पापा को सुनाई। उसके बाद जब शिवम मिश्रा के पिता ने जो कहानी सुनाई वो और भी चौंकाने वाली है। उनके पिता ने बताया कि वर्ष 1952 समाज सेवक MS राघव ने छोटे बच्चों के एक स्कूल बनाने के लिए चंदा जमा किया और बस्ती से बाहर एक छोटा सा भवन बनवाया ताकि बस्ती के छोटे बच्चे पढ़ लिख सके। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही दर्दनाक था। शिवम मिश्रा के पिता ने बताया कि मुझे याद उस दिन वार्षिक उत्सव था। स्कूल के सारे स्टाफ और छात्र छात्राएं एनुअल फंक्शन की तैयारी में लगे हुए थे कि दोपहर 12 बजे के लगभग तेज गति से भूकंप आ गया और दुर्भाग्य से स्कूल की छत नीचे आ गिरी, जिसके कारण स्कूल के कई अध्यापक, कर्मचारी और बच्चे स्कूल की छत के नीचे दबकर मर गए। यह दर्दनाक दृश्य बहुत भयानक था। बहुत से बच्चे और अध्यापक मारे गए और कुछ घायल भी हुए। उसके बाद स्कूल की छत को रिपेयर कराया गया। कुछ दिनों बाद उस विद्यालय में पढ़ाई लिखाई फिर शुरू हो गई। लेकिन भूकंप की उस दुर्घटना के कारण वहां होने वाली उन अकाल मौतों के बाद विद्यालय में अनहोनी घटनाएं होना शुरू हो गई। एक बार उस स्कूल में एक बच्चा लंच कर रहा था। उस समय वह क्लास में अकेला ही था। छोटी क्लास में पढ़ने वाले उस बच्चे को ऐसा लगा कि अचानक किसी ने उसका लंच बॉक्स उठाकर उसके सर पर दे मारा। इससे उसके सिर पर गहरी चोट आ गई। दर्द से चीखते हुए उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन घटनाओं के कारण स्कूल में लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना बंद कर दिया। लोगों को विश्वास हो गया कि भूकंप के कारण छत गिरने से मरने वालों की आत्माएं भूत बनकर कर स्कूल में रहने लगी हैं, जो लोगों को आघात पहुंचा रही हैं। धीरे धीरे उत्तराखंड का वह भूतिया स्कूल खंडहर में बदल गया। अब वह स्थान लोगों के लिए उपेक्षित एरिया बन गया है। आम लोग वहां जाने से डरने लगे हैं।
तो दोस्तों, ये थी भूतिया स्कूल की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें।